जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हस्तरेखाओं के ऊपर इससे पहले 10-15 मेरी वीडियो थी और लगभग सभी बात जो है इसमें आ गई थी जो मुख्य होती है। और आज फिर दोबारा एक वीडियो बनानी पड़ी। वो इसलिए बनानी पड़ी कि कुछ हाथ मैंने देखा इसी पीरियड में अजीब किस्म के आते हैं सामने, जिनमें रेखाओं का जाल भरा हुआ है। बिना वजह की रेखाएं भी हैं बहुत, जिनको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके विषय में थोड़ा सा आज बात करनी है। कुछ रेखाएं जो समझ में नहीं आती और जो बिना मतलब का जाल बना हुआ है, उन रेखाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जातक बहुत ही परेशान है। और वो परेशान भी नहीं है, वो परेशान नहीं है, क्योंकि जो निजी जीवन में है, जिनको हम देख रहे हैं और उनकी रेखाएं भी देख रहे हैं, तो दोनों में बहुत विरोधाभास है। तो इस विषय पर आज थोड़ी बात करनी पड़ी, क्योंकि बड़ा मुख्य विषय है। और कुछ की रेखाएं ऐसी भी हैं जिनके हाथों में रेखाएं नहीं है, मुख्य रेखाएं तक बिल्कुल ऐसी हैं कि इनका भाग्य क्या बताएं। आपने भी जो हस्तरेखा देखने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ, आम आदमी की तो ये बात नहीं है, पर जो जानकार है उनके लिए बात है। मान लीजिए किसी का हाथ देख रहे हैं और मुख्य रेखाएं हल्की हल्की हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाथ प्लेन है, ना वो भाग्य रेखा है, ना उज्ज्वल मस्तिष्क रेखा है, और कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं है जिससे हम उसको भाग्यवान बता सकें। बस देख के ये सोचना पड़े क्या बताना। तो ये भी एक विषय है। कितने ही हाथ सामने आए ऐसे जिनके हाथों में रेखाएं नामात्र क्यों हैं, और समझने पे मजबूर हो गए, इसे क्या बतावें। वो पूछते भी हैं क्या बतावें क्या। जैसे डॉक्टर के पास जाओ और किसी को बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जांच हुई तो सब ठीक आ रहा, वो कह रहा बीमार हूँ, जांच में सब ठीक आ रहा। तो ये भी वही विषय है कि जब जांच ठीक आ रही तो उसको बताया क्या जाएगा। ऐसे हस्तरेखाओं में भी है। अब कई बार मान लिया हम हाथ देख रहे हैं और हाथों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई जो बताने के योग्य हो, ना ही तो उसको बीमारी है, ना इसके ऊपर कोई कर्जा है, काम भी ठीक चल रहा, सब नॉर्मल चल रहा, तो उसको बताना क्या भाई। बता उसको ज़्यादा जो विशेष हाथ होते हैं, जिसके हाथ में कोई परेशानी है या बहुत बढ़िया होने वाला है या कुछ भी नहीं हो रहा, बताओ उसे तो जागा। तो इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। नहीं तो मैं तो बताया था पहले भी, कई बार मैं जिक्र किया, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कारोबार ही ऐसा है कि मैं बहुत बिजी हूँ। इसके अलावा मुझे इसका हस्तरेखाओं का बहुत बड़ा चस्का है, शुरू से ही है। मैं देखता हूँ किसी का भी हाथ कैसे भी पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ उसको, सोचता हूँ क्या है क्या नहीं। मेरे पास अब फ़ोटो भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, जानकार तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। वैसे मैं नंबर अपना नहीं दे रखा है ज़्यादा, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊँगा हाथ देखते देखते। पर कुछ जहाँ मैं ये देखता हूँ कि इसका हाथ देखना चाहिए, उसका देखता भी हूँ। बड़ी बड़ी उलझन होती है लोगों के पास में, उनको बता के संतुष्टि हो जाती है अपने मन की। होना तो वही है जो भगवान चाहेगा, पर फिर भी ज्ञान से, ध्यान से, दान से, ये 3 अवस्थाएं हैं, ज्ञान, ध्यान और दान। भाई हमने बता दिया ये होने वाला है, थोड़ा उपाय कर लो। कुछ भौतिक उपाय हैं, कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं, तो मन की संतुष्टि हो जाती है और उस गलत समय निकल ही जाता है, गलत समय निकल ही जाता है और मन की संतुष्टि हो जाती है। तो जो जिक्र किया था कि कुछ के हाथों में रेखाओं का जाल है, रेखाओं का जाल क्यों बना हुआ है, उसमें जो है, जैसे कि लोग तो एक ही हाथ देख के बता देते हैं फला देश, अब तो एक रेखा देख के बताने लगे। ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ, एक बिंदु देख लिया कि जी हाँ मस्तिष्क रेखा पे ये बना हुआ है बिंदु, बड़ा धनवान हो जाओगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक त्रिकोण से, एक एंगल से कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे हो कि हाथ में एक, जैसे हमारे महापुरुष बता रहे हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है या भाग्य रेखा है या हृदय रेखा है, कोई सी रेखा में भी कोई एंगल बन गया। जैसे देखो ये हमारे हाथ का नक्शा है, ये हाथ है, समझ लो, ऐसे समझ लो। मान लिया हमारी ये आयु रेखा है, इस पर कोई एंगल बन गया, ऐसा नहीं है। इसके साथ भाग्य रेखा भी होती है और हाथ की बनावट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
एक और मैं गुण रहस्य बता रहा हूँ आपको। हाथ की बनावट कैसी है, हाथ की बनावट का भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। बहुतों की हथेली बहुत मोटी होती है, ये हथेली, हाथ गद्देदार होता है। बहुतों का हाथ बहुत बारीक होता है। बहुतों की उंगली लंबी होती हैं, ये उंगलियां लंबी होती है, हाथ ये आकार छोटा होता है। बहुतों का ये हाथ बड़ा होता है और उंगलियां छोटी होती हैं। तो हाथ भी अनेकों प्रकार के हाथ होते हैं। तो आज जिक्र आया, जिक्र तो फिर किसी लंबी बैठ जाती है, वीडियो लंबी बैठ जाती है, तो मुझे खुद ही आलकस आता है देखने में। लोग क्या देखेंगे? हाथों पे जाल बनना रेखाओं का। जाल जब बनेगा रेखाओं का, इसका हमारे हस्तरेखा विज्ञान है, हमारे मस्तिष्क से सीधा मेलजोल है। सीधा हमारा जो हस्तरेखाओं का जो कंप्यूटर है वो दिमाग है। हमारे दिमाग में जो चलता है वो तुरंत हाथों पे आ जाता है। मुख्य रेखाओं को छोड़ के जो हमारे हाथ में मुख्य रेखा होती है, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और मुख्य रेखा तो नहीं पर बुध रेखा जो भाग्य रेखा, उसको भी जो है मुख्य ही माना जाता है। हालांकि अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से होती है भाग्य रेखा, परंतु इसको भी मुख्य समझा जाएगा। ये कम बदलती हैं, मुख्य 3 रेखा कम बदलती हैं, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। बाकी सब समय के अनुसार सब रेखाएं, सब चिन्ह, सब बिंदु बदलते रहते हैं। तो जाल जिसके हाथ में होगा, हाथों में देखा होगा जाल पड़ा गया है, दिमाग में उसके कोई न कोई संरचना अलग चलती रहेगी। और पूर्व जन्म का भी इसमें तालमेल होता है, जरूर होता है। यहाँ तक मैं समझाऊँ हाथ देखकर, जैसे हाथ देख लिया जाल बना भी है, वैसे जीवन बहुत बड़े चला गया है। तो उसमें पूर्व जन्म का भी आवाज़ है, और जातक के मन में कोई ना कोई कुंठा, कोई ना कोई बात हर समय चलती रहती है, जिससे जो है मस्तिष्क की तरंगें हाथ में आती हैं, और हाथ जो है वो प्रेशर में आके जो है रेखाएं फट जाती हैं, चारों तरफ बिखर जाती है रेखाएं। उसमें हम केवल मुख्य रेखा ही देखेंगे। अगर किसी के हाथ में ऐसा जाल बना हुआ है, मुख्य रेखा देखेंगे, और मुख्य रेखाओं पर कौन सा क्या जाल बना हुआ है, ये चीज़, कौन सा चिन्ह बना हुआ है, ये देखेंगे। और हाँ, एक स्वभाव की बात होती है, बॉडी लैंग्वेज। मैं तो फोटो मांगता हूँ, आगे मेरी कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहा सुन रहा है, मैं तो दोनों हाथों का फोटो और चेहरे का फोटो भी जरूर मांगता हूँ। क्योंकि जिसका हम हाथ देख रहे हैं, जब हम उसको जानते ही नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं, उसके बारे में विचार क्या लगाएं? खाली रेखा ही नहीं देखनी हमें अपने दिमाग से भी देखना कि इसके दिमाग में क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमने क्या सीखा आज तक, हमारा अनुभव क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मुझे आज कैसेट बनानी पड़ी है, क्योंकि एक रेखा पे ही सब कुछ बता रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी जो भी हस्तरेखा देखने वाला है, एक रेखा से किसी को भ्रमित ना करे। और जो हाथ दिखाने वाले हैं, मैं उनके बारे में भी कह रहा हूं कि एक रेखा दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, और ना ही आप संशय में पड़े। बहुत से कह रहे तुम अपना हाथ देखो, क्या देखोगे भाई तुम? आप कुछ नहीं देख सकते अपने हाथों में, क्योंकि जिनको देखने में पूरी जिंदगी होगी, जिनके अनुभव में रेखाएं का मिलान करना पड़ता है, कौन से पर्वत पर रेखा जा रही है, इसकी रंगत क्या है, अच्छा चेहरे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब बात देखकर जब भी रेखाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कह दे तुम अपने हाथ मिला लो, ऐसा नहीं कुछ होगा, ना कोई देख पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा ऐसे कि अपनी रेखाएं अपने आप देख लो। और ना ही भ्रम जाल में पड़ना। मान लिया किसी आयु रेखा, जैसे हमारी आयु रेखा है और थोड़ा सा चली और यहाँ कट गई, यहाँ उम्र बैठते 30-35 साल की, तो क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर आयु रेखा कटी हुई है, आगे खत्म होगी, ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। और भी तो रेखाएं हैं हाथों में, और भी रेखाएं होती है जो सपोर्ट देती हैं। किसी के हाथ में मंगल रेखा है सपोर्ट देने के लिए, किसी की मस्तिष्क रेखा बहुत ताकतवर है, और किसी की भाग्य रेखा ताकतवर है, बुध क्षेत्र ताकतवर है, तो उसको सब जगह से जीवनदान मिल जाएगा। एक ऐसा ही मैंने हाथ देखा, 25 साल का उसका बेटा, और कुछ हमारे ज्योतिषियों ने
हस्तरेखा देखने वालों ने या ज्योतिष ने भी बता दिया कि 25 साल आयु है, मगर सपोर्ट रेखा देखी नहीं, निराश तो हो ही जाएगा इंसान जब आयु बता दी 25 साल की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेखाएं सभी देखनी चाहिए, तभी फलादेश देना चाहिए। जय श्री राम। और फिर मुझे दोबारा 1-2 वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, बस यही ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।